तुम लोगों को जान के झटका लगेगा कि ओबी और कैंग एक्चुअली में पार्टनर रह चुके हैं, जिसका फोरशैडो में देखने को मिला एपिसोड 4 के अंदर। अगर तुम लोगों को सीन जरा गौर से याद हो, जब फर्स्ट टाइम विक्टर टाइमली यहाँ पर ओबी से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ओबी को बताता है कि उसने लाइफ में आज तक जो कुछ भी सीखा है तुम्हारी गाइड बुक को पढ़ के सीखा है, तुम मेरे लिए गुरु भगवान सब कुछ हो, क्या तुम मुझे अपनी गाइड बुक के ऊपर ऑटोग्राफ दे सकते हो। जो सुनने के बाद में ओबी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बताता है कि सर आपकी तरह मैंने विक्टर टाइमली नाम के साइंटिस्ट सब कुछ सीखा है जो 90s के टाइम पे बिलोंग करते थे। उस टाइम पे उनके हाथ में कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ना बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे। और फिर ओबी को जैसे ही पता चलता है कि सामने खड़ा ये आदमी एक्चुअली विक्टर टाइमली है, तो अपनी जेब से गाइड भी निकाल के टाइमली को बोलता है कि सर पहले आप मेरे को ऑटोग्राफ दो। क्या तुम मेरी हैंडबुक पर साइन कर सकते हो? पहले आप मेरे हैंडबुक पर साइन करें। और इस सीन को देख के लिटरली दिमाग ही घूम जाते हैं कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, किसने किसको सिखाया। और ओबी के बाद में सारी गाइड बुक आई कहाँ से, तो भाई साहब यहाँ पर लिटरली सिनेंग ईटिंग ओन टेल वाला सीन बन जाता है। क्या की शुरुआत हुई कहाँ से। अब तुम काफी सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये मामला एकदम ही सीधा है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ हुआ ऐसा होगा कि हम सभी को पता है कि टाइमली आके साइंटिस्ट बना कहते अपनी रमुना पाश के ना जाके उसको टीवी की बुक देती है, जिसको पढ़ने के बाद वो साइंटिस्ट बन जाता है। फिर लोकी वहां पर आके उसको टीवी में लेके आता है, ये वो अपने प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर। लेकिन ओराबरोस टीवी के अंदर हजारों सालों से डैटमिंग के ओराबरोस जो टाइमली से मिला वो एक्चुअली हीवू रिमेंस की टाइमलाइन का था, या फिर इनडायरेक्टली वो हीवू रिमेंस ही था। अब पूरी चीजें यहाँ पे एकदम सेम टू सेम बिलोंग कर रही होंगी। मींस मैंने किसी को ले जाके यहाँ पर बुक डाल दिया था टाइमली के पास में, टाइमली उसको पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन टाइम के अंदर लोकी सिल्वी मोबियस को लेने के लिए नहीं आते और टाइमली जिंदगी में पढ़ता रहता है, रिसर्च करता रहता है और मरने से पहले वो बुक लिख के जाता है जिसमें अपने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। और फिर वो टाइमलाइन में वो मर जाता है, वो टीवी में कभी जाता ही नहीं। और उसके मरने के बाद में उसको बुक को कुछ सालों के बाद या कुछ सदियों के बाद जब भी ओबी की टाइमलाइन बिलोंग करती है, ओबी इस बुक को पढ़ता है, वो काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। जैसे टाइमली इंस्पायर हो तो ओबी के काम से, और उसके बाद में ओबी इस बुक को पढ़ के बन जाता है एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ओबी एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए था। पूरे मल्टीवर्स के अंदर ये चीजें सिर्फ कैंग के वेरिएंट के ऊपर चलनी चाहिए, लेकिन विक्टर टाइमली की बदौलत इस टाइमली के अंदर सारी चीजें ओबी को पता चल जाती है, जिस वजह से हीवू रिमेंस की नजर ओबी के ऊपर पड़ जाती है और ओबी को वहां से टीवी के अंदर लेके आ जाता है। और जब से टीवी के अंदर ओबी एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से ओबी के पास होती है विक्टर टाइमली की बुक और विक्टर टाइमली के पास होती है ओबी की बुक। तो हाँ भाई, ये थ्योरी यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को सेंस बनाती है कि आगे सारी चीजें यहाँ पर किस तरीके टेक प्लेस की। क्या ये सुरक्षित है? मैंने टेस्ट नहीं किया है, पर मेरा दिमाग कहता है ये ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा जीनियस है कौन। तो भाई एक्सपीरियंस के मामले में नो डाउट यहाँ पर ओबी काफी ज्यादा जीनियस है, लेकिन टेक के मामले में यहाँ पर विक्टर टाइमली एक कदम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि टीवी में आने से पहले उसके पास ऐसा डिवाइस तैयार था जो लूप को कंट्रोल कर पा रहा था। डैटमिंग के विक्टर टाइमली हार्डवेयर के मामले में ओबी से एक कदम आगे है, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में वो काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि डिवाइस को इंस्टॉल कर पाना विक्टर टाइमली की बस की बात नहीं थी। अगर कोई ये कर सकता है तो वो तुम और मैं। वो काम यहाँ पर टीवी के अंदर सिर्फ ओबी कर सकता था। और स्टार्टिंग में आपको जो पार्टनरशिप की फोरशैडो बताई थी, तो भाई सीन को जरा गौर से देखो, जहाँ पर जब विक्टर टाइमली ओबी से हाथ मिलाता है तो उनके चेहरों से कैमरा सीधा हाथ के ऊपर चला जाता है। और मार्वल की टैक्टिक्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसका यहाँ पर इशारा था इन दोनों की पार्टनरशिप को लेके कि भैया ह्यू रिबेस ने जब ओबी को उसकी टाइमलाइन से उठाया तो उसको पता था कि भाई साहब इस बंदे की कैपेबिलिटी कितनी है, और उसकी काबिलियत के बारे में भी ह्यू रिबेस बहुत ही अच्छी तरीके से जानता होगा। और उस टाइम पे एक हट के कह सकता हूँ कि इन दोनों ने पार्टनरशिप करके ही एक्चुअली टीवी को बनाया, क्योंकि अकेला ह्यू रिमेंस की बस की बात ही नहीं है। उन्हें टीवी को एस्टैब्लिश करने के लिए ओबी के साथ में हाथ जरूर मिलाया होगा, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कैंग कोई भी वेरिएंट कभी पार्टनरशिप को कायम नहीं रखता। मैं पार्टनरशिप नहीं करता। और फिर अपना काम निकलने के बाद में, यानी कि टीवी एस्टैब्लिश होने के बाद में, डेफिनेटली अभी ह्यू रिमेंस ने ओबी के दिमाग में छेड़छाड़ करके उसको जिंदगी भर के लिए बेसमेंट में लाके पटक दिया। मतलब भाई साहब ये आदमी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा परे। ठीक है, फिर तो लोकी को फुल स्पीड में जाना होगा वहाँ, है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर किसने यहाँ पर किसको सिखाया और किस तरीके से इन दोनों की यहाँ पर पार्टनरशिप बिलोंग करती है। तो भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नया होता है प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि तुम इस तरह कंटेंट बिल्कुल मिस ना कर पाओ।